बहनों और भाइयों और देवियों और सज्जनों, आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर शरद जेटली न्यूयॉर्क से MuniMeterHealth.com के वेबसाइट पर आपका फिर स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज एक नया वीडियो और नया विषय लेकर जो आपको YouTube और Facebook की चैनल्स पे दिखाया जा रहा है MuniMeterHealth.com के सौजन्य से। तो आइए, आज नया विषय है एकोकार्डियोग्राफी क्या है। एको जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। ये बाएं साइड के चित्र में देखिए तो हार्ट में 4 कमरे होते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड छाती के ऊपर एक ट्रांसड्यूसर लगा दिया जाता है माइक्रोफोन के, समझ लीजिए, और वो जेली के द्वारा उसको जो है माइक्रोफोन को छाती पे रब करते हैं। जब रब करते हैं तो उसमें फोटोज और ये चित्र जो हैं, ये वीडियोस बन के सामने स्क्रीन पे आ जाते हैं, जैसे बाएं साइड में दिखाया है मैंने आपको चित्र में। तो उसमें हार्ट के चारों चेम्बर्स, उनके साइज, उनकी जो है परफॉर्मेंस, मतलब उनका जो है कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना, उनका रिलैक्स होना ताकि फैलना, उनके साइज, उनके डायमेंशंस, वैल्व जो डोर्स जैसे होते हैं, दरवाजे जो होते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए खून को, वो दरवाजे बने रहते हैं, कुदरत ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं। तो ये दरवाजे जो हैं एक तरफ खुलते हैं, ये वैल्व्स। तो ये 4 वैल्व्स होते हैं, ट्राइकुस्पिड वैल्व, माइट्रल वैल्व, एओर्टिक वैल्व, पल्मोनरी वैल्व। ये 4 चेम्बर्स भी होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चारों चेम्बर्स की सारी स्थिति, उनका फंक्शन, और लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे बूस्टर चेम्बर कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो है ब्लड सारे शरीर पे जा रहा है, शरीर तक पहुंचाया जा रहा है इसके सुगड़ने से, इसके कॉन्ट्रैक्शन से। जब ये जोर से जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा ब्लड इस एओर्टा की नस में निकल जाता है और सर से लेके, सारे दिमाग से लेके नीचे पांचे तक ये सप्लाई करता है। और फिर वापस जब ब्लड घूम के आता है तो फिर इन चेम्बर्स में आता है, राइट साइड की चेम्बर्स में। और इसलिए थोड़ा नीला दिखाया गया है क्योंकि अब ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन पुअर हो गया है, यानी ऑक्सीजन नहीं है इतनी उसमें। जब यहाँ पर जो है ब्लड आता है तो ये ज़्यादातर रेड गिना जाता है। तो रेड जो है क्योंकि ये पल्मोनरी लंग से होके आ रहा है, जब लंग्स में से होके आ रहा है तो उसमें जो है खूब ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन लेके आ रहा है ताकि वो जो है आगे आपके शरीर को दे सके। तो एको जो है ये सारे टेस्ट का, ये सारे हार्ट का एक निचोड़ सा 15 मिनट में, 20 मिनट में सारा आपको जो है संक्षेप में बता देगा कि क्या हो रहा है आपके हार्ट में। आपके साइज क्या है, हार्ट के चेम्बर्स के साइज को बढ़ तो नहीं गए, कोई वैल्व्स ऐसा तो नहीं है कि जो ढीले पड़ गए हों या कुछ कम खुल रहे हों, या उसमें कैल्शियम जमा हो गया हो, या उसमें इन्फेक्शन दिख रहा हो, उसको कहते हैं वेजिटेशन दिख रहा हो, या सिकुड़ गए हों जो स्टीनोसिस बोलते हैं, या ज़्यादा खुल रहे हों जिन्हें रिगर्जिटेशन बोलते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये सारे नाम दिए गए हैं तरह तरह की बीमारियों के वैल्व्स के बारे में। या हार्ट फेलियर है जिसमें बूस्टर चेम्बर जो है बड़ा हो जाता है और वीक हो जाता है, तो कम सिकुड़ता है, कम कॉन्ट्रैक्शन देता है। या चारों चेम्बर्स साइज के बढ़ जाते हैं, उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी 15-20 मिनट में इस एको के दौरान आपको मिल जाती है। तो आप जब तक टेबल से उठते हैं, खड़े होते हैं और गाड़ी पकड़कर वापस घर आने की चेष्टा करते हैं, तो उससे पहले ही आपको डॉक्टर या टेक्नीशियन या नर्स आपको रिजल्ट्स भी बता देगी, रिपोर्ट भी बता देगी, तो एटलीस्ट प्रिलिमिनरी रिजल्ट तो पता ही देगी। और हो सकता है डॉक्टर डिटेल्स में बैठ के आपका ट्रीटमेंट भी बता दे कि आगे क्या करना है। इको क्यों किया जाता है? अक्सर एको इसलिए किया जाता है, एको कहा जाता है इसे, इसलिए किया जाता है क्योंकि या तो चेस्ट पेन का कोई कारण ना मालूम हो, कोई लक्षण ऐसे हो जो समझ में ना आ रहे हो स्पेशलिस्ट को ठीक से, जैसे सांस भरना, चक्कर आना, मूर्छित हो जाना, हार्ट में मरमर सुनाई देना, या हार्ट में फेलियर भी हो जाता है, हार्ट अटैक यदि हो जाए, एंजाइना में भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हों या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हों, वगैरह वगैरह। तो ये सारे कारण जो हैं, ये सब हार्ट के नुस्ख क्या हो सकते हैं और क्या हो चुके हैं उस व्यक्ति में, वो सब यहाँ पे एको में आपको इस चित्र में दिख जाएंगे। तो एको बड़ा सिंपल टेस्ट है, 15-20 मिनट का है, कोई हानि नहीं है। अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज़ की जाती है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है, और कुछ इंजेक्शन नहीं, और बैठे बैठे हो जाता है, लेटे लेटे हो जाता है। और स्ट्रेस एको जो है वो चलते हुए भी होता है, मगर उसको जब वो स्ट्रेस एको में जो है उसमें पिक्चर्स जो हैं जब लेते हैं, अक्सर जो है लिटा के लेते हैं।
ताकि आपकी ट्रेडमिल के बाद जो है पिक्चर्स ली जाती हैं। खैर, ये संक्षेप में आपको आज एको के बारे में बताया गया। उम्मीद है आपको कुछ लाभ हुआ इस जानकारी से। ऐसे ही आगे मिलते रहिए, बढ़ते रहिए मेरे साथ कार्डियोलॉजी और हार्ट के बारे में। और ये जानकारी बस मैं देने के लिए बैठा हूँ। हाँ, आपके कोई सवाल हो तो नियमित रूप से आप मुझे नीचे कमेंट करें जब आप ये वीडियो देख लें। उसमें लाइक का बटन भी दबाएं, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। और ताकि मुझे भी एक ये मिलता है कि एक संदेश मुझे भी आपका वापस आता है। एक संदेश मुझे ये रहता है कि आपके पास ही मेरा मेरा संदेश पहुंचा। तो उस तरीके से मुझे भी एक लगता है कि वहाँ से जवाब आया आप लोगों के पास से, तो बड़ी खुशी होती है दिल को। तो बस इसी तरह मिलते रहिए और आगे भी मैं आपसे ऐसे ही मिलूँगा। इस वक्त इजाज़त दीजिए। नमस्कार, डॉक्टर जेटली।